नमस्कार दोस्तों, आज हम जीएस का क्वेश्चन करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में किसको विमंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसको किया जाता है? ग्रेफाइट को किया जाता है। ओडोंटोलॉजी ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसका उसका संबंध किससे है? तो दंत से। किससे? दंत से। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अवंटू ग्रंथि से। कहाँ से? अवंटू ग्रंथि से। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। क्या है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत? क्या है? नाभिकीय संलयन है। सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की ब्रेकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? तो अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल पैदा करने के लिए किया जाता है। पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो स्टोमेटा। क्या? स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम कितनी होती है? दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो फॉसिल का। किसका? फॉसिल का। जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो दृष्टिपटल। रक्त के थक्के के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के जो है रक्त के थक्का के लिए आवश्यक है। इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है केवल आरएनए में। किसमें? आरएनए। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है क्वथनांक बिंदु। कंप्यूटर का मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु क्या है? तो पारा। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली क्या है? तो बाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ ब्यूटियोल का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, रेलवे की पटरी में रेलों के जोड़ों के बीच थोड़ी सी जगह क्यों छोड़ी जाती है? तो ताप में मौसमी परिवर्तन के पटरियों को विकृति से बचाने के लिए। कैथोड किरण होती है तो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम। वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा तीव्रता आकर्षित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। किसी बच्चे में लिंग का निर्धारण होता है तो अंडाणु निषेचन के समय। टेलीविजन के रिपोर्ट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती है? तो अवरक्त तरंगें होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं तो गामा किरणें। एक्स किरणें पार नहीं कर पाती है अस्थि को। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। जल का आयतन सबसे कम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अल्फांसो है आम का एक प्रकार तथा कंचन आंवला की प्रजाति। अगला क्वेश्चन है, लेड भंडारित बैटरियों में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर जो है शीश पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। जंग रस्ट उदाहरण है यौगिक का। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। मलेरिया रोग प्रभावित करता है किसको? प्लीहा को। अगला क्वेश्चन है, उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। क्या है? अल्टीमीटर। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है। रेडियो तरंग की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वेल्डिंग करने में प्रयुक्त गैसों का मिश्रण है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़े में। कहाँ? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फेफड़े में। फैराडे का नियम संबंधित है तो विद्युत अपघटन से फैराडे का नियम संबंधित है। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कौन कौन है? तो इलेक्ट्रॉन है। फ्रेयॉन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रशीतक के रूप में किया जाता है। बैटरी का धन ध्रुव है एनोड। क्या है? बैटरी का धन ध्रुव क्या है? एनोड है। कृत्रिम रेशम को क्या कहा जाता है? तो रेयॉन कहा जाता है। सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस है क्या है? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस कौन सा है? ब्यूटेन। जब पिंड का वेग दोगुना किया जाता है तो संवेग क्या होता है? दोगुना हो जाता है। डी टी
यानी कि DDT का उपयोग किस रूप में होता है? तो कीटनाशक के रूप में DDT का उपयोग होता है। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर तापमान होता है, कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो इंजन काफ़ी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। यदि डीजल इंजन में पेट्रोल ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो इंजन काफ़ी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा एक मछली है। एथलीट फूड बीमारी होती है किससे? तो फफूंद से होती है एथलीट फूड नामक बीमारी। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत की बीमारी। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एंड्रीनेलिन। डायनासोर थे, क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। ईस्ट और मशरूम है, क्या है? फफूंद है। ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद है। ट्रांसफार्मर में किस धारा का प्रयोग किया जाता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। जीवन की उपस्थिति किस काल में हुई? तो प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ। प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? वसा का इम्लिसिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, क्या है? इंसुलिन। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? इंसुलिन। सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है चूना पत्थर, क्या है? चूना पत्थर। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। मेरे अस्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी एवं विटामिन सी। पीताम्बरी सरसों की एक प्रजाति है, क्या है? पीताम्बरी जो है सरसों की एक प्रजाति है। गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। किडनी स्टोन में कैल्शियम फास्फेट होता है, क्या होता है? किडनी स्टोन में कैल्शियम फास्फेट होता है। श्यानता की एसआई क्या है? पॉइज, क्या है? पॉइज। विद्युत चुंबक नरम लोहे का बना होता है। विद्युत चुंबक जो है नरम लोहे का बना होता है। ऑक्जेनोमीटर से पौधे की रेखीय वृद्धि मापा जाता है, क्या होता है? पौधे की रेखीय वृद्धि मापा जाता है ऑक्जेनोमीटर से। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पूना में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में स्थित है। बिजली की प्रवृत्ति मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बिजली की प्रवृत्ति मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। दूध के मथने पर क्रीम अलग हो जाती है अपकेंद्री बल के कारण। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक, हर्ट्ज जो है किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक है। एवं डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय क्या होता है? तो 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठीय होता है। किडनी स्टोन में कैल्शियम फास्फेट होता है। श्यानता की एसआई काय क्या है? पॉइज है। आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, क्या होता है? आँख पर बना प्रतिबिंब जो है वास्तविक एवं उल्टा होता है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया बदल देता है। CO2 गैस जो है चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध मृदा विहीन पादप संबंध से है। ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि दर मापते हैं। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ग्रीन हाउस गैसें हेतु मुख्यतः CO2 गैस जिम्मेदार है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सीसा संचायक बैटरी में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। कुनैन जो मलेरिया के इलाज हेतु प्रयोग में लाई जाती है, कुनैन जो है मलेरिया के इलाज में प्रयोग में लाई जाती है, वह सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। किससे? सिनकोना पादप के छाल से। हरे पौधे अपना भोजन प्रायः पत्तियों से बनाते हैं। हरे पौधे जो है अपना भोजन प्रायः पत्तियों से बनाते हैं, ठीक है।
हेपेटाइटिस में शरीर का यकृत प्रभावित होता है। क्या होता है? यकृत प्रभावित होता है हेपेटाइटिस बीमारी में। नमक को जल में घुलने से जमा बिंदु घटेगा। नमक को जल में घुलने से जमा बिंदु घटेगा। गोलक की गतिज ऊर्जा मध्य बिंदु पर महत्तम होती है। गोलक की गतिज ऊर्जा जो है मध्य बिंदु पर क्या होती है? महत्तम होती है। बैटरियों में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बैटरियों में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को शैवाल कहा जाता है। क्या कहता है? शैवाल कहा जाता है। पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत है। पालक के पत्ते जो आयरन के प्रबल स्रोत है। इसलिए देखते होंगे कि गर्भवती महिला को पालक खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें आयरन काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन जो है सबसे पहले मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुख से। मनुष्य का सामान्यतः रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। ठीक है। वाट को जूल प्रति सेकंड में प्रकट कर सकते हैं। वाट को जूल प्रति सेकंड में प्रकट कर सकते हैं। ओजोन गैस से सड़ी मछली की गंध निकलती है। ओजोन गैस से जो है सड़ी मछली की तरह गंध निकलता है। तारों का रंग उनके ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग जो है उनके ताप पर निर्भर करता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? तो रूस है। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? रूस है। मानव निर्मित प्रथम पोलोनियम है। मानव निर्मित प्रथम तत्व क्या है? पोलोनियम। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? पोलोनियम। दाल प्रोटीन के लिए उत्तम स्रोत है। दाल जो है प्रोटीन के लिए उत्तम स्रोत मानी जाती है। चिकन पॉक्स विषाणु से प्रसारित होने वाले रोग है। चिकन पॉक्स जो है विषाणु से प्रसारित होने वाला रोग है। गाजर में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सोडियम बेंजोएट रसायन का उपयोग खाद्य परीक्षण हेतु किया जाता है। सोडियम बेंजोइक रसायन का उपयोग जो है खाद्य परीक्षण हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का अभिप्राय क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। सापेक्षा का सिद्धांत जो है आस्टिन ने प्रतिपादित किया था। सापेक्षा का सिद्धांत जो है आस्टिन ने प्रतिपादित किया था। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? डेसिबल। क्या है? डेसिबल। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितना है? 0.03%। वायुमंडल की निचली परत कौन है? क्षोभमंडल है। मलेरिया बीमारी प्रोटोजोआ फैलता है। मलेरिया बीमारी जो है प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। वन्ध्यता व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर सकते हैं। वन्ध्यता व्यक्ति जो है लाल एवं हरे रंग में अंतर ही नहीं कर पाएगा। अमाशय में रस में हाइड्रोजन अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? दंत वल्क इनामेल है। ठोस का सीधा वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापतन की दशा कहलाता है। सिरका विनेगर एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव जो है अपमार्जक मिलाइएगा तो घट जाएगा। चक्रवात निम्न दाब के कारण होता है। चक्रवात जो है निम्न दाब के कारण होता है। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीकेज हुआ था। लीकेज के कारण हजारों लोग मारे गए थे। भोपाल गैस कांड में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीकेज के कारण हजारों लोग मारे गए थे। हवा की गति एनोमीटर से मापा जाता है। हवा की गति जो है एनीमोमीटर से मापा जाता है। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? वाट है। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? वाट है। खून क्षारीय होता है। क्या होता है? खून क्षारीय होता है। जंतर मंतर एक खगोलीय पर्यवेक्षणशाला है। जंतर मंतर क्या है? खगोलीय पर्यवेक्षणशाला है। कृत्रिम बरसात के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड का। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। गैल्वेनीकृत लोहे में जस्ता की पतली परत होती है। गैल्वेनीकृत लोहे में जो है जस्ता की पतली परत होती है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो ब्यूटेन है। बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम खनिज प्राप्त होता है। हेरोलॉजी समय मापने की इकाई है। हेरोलॉजी क्या है? समय मापने की इकाई है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से होता है। हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से होता है। हीरा मूलतः कार्बन का एक प्रकार है। हीरा जो है मूलतः कार्बन का एक प्रकार है। अन्न के पाचन के लिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव
बन होता है। अम्ल के पाचन के लिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी हम इस तरह की वीडियो ला सकें। धन्यवाद।